कर्मयोग समझ आ रहा था, यज्ञ का अर्थ समझ आ रहा था। लेकिन अर्जुन के मन में अभी एक और प्रश्न था, सबसे जरूरी प्रश्न। यदि कोई व्यक्ति कर्म करना चाहे, यदि वो अच्छा बनना चाहे, तो फिर भी उसे पाप करने पर कौन मजबूर करता है? काम, क्रोध, सबसे बड़ा शत्रु है काम, काम, क्रोध। ये प्रश्न हर इंसान के मन की गहराई से आता है। जानते हुए भी गलत करना, चाहते हुए भी न रुक पाना। इसका उत्तर कृष्ण ने दिया, और वो उत्तर इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। हे कृष्ण, हे वार्ष्णेय, वो क्या है जो व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध जैसे जबरदस्ती पाप करने पर उत्तेजित करता है? अर्जुन का यह प्रश्न पूरी मानव जाति का प्रश्न था, और कृष्ण ने जो जवाब दिया वो सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो काम है रजोगुण से प्रकट होने वाला काम, जो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। ये जानो, ये काम बिल्कुल ही अतोषणीय है और अत्यंत अमंगलकारी। यही इस संसार का सबसे बड़ा शत्रु है। और फिर कृष्ण ने तीन उपमाएं दी, जो काम की प्रकृति को एकदम स्पष्ट कर देती है। जिस तरह आग को धुआं ढकता है, जिस तरह दर्पण को धूल ढकती है, जिस तरह भ्रूण को गर्भाशय ढकता है, उसी तरह काम जीव की चेतना को ढक देता है। काम ढक देता है विवेक को, ज्ञान को, प्रज्ञा को। और जब ज्ञान ढक जाता है तो इंसान वो करता है जो वो कभी नहीं करना चाहता था। काम ढकता है ज्ञान को, जैसे धुआं ढके आग को। जब विवेक का दीप बुझे तब हर राह अंधकार को। बचो, बचो इस काम से। यही जीवन का सबसे बड़ा संग्राम है। और फिर कृष्ण ने बताया कि यह काम कहां रहता है। इंद्रिय, मन और बुद्धि, यही काम के अधिष्ठान हैं। इन्हीं के माध्यम से ये काम देहधारी जीवात्मा को भ्रमित कर देता है। इसलिए हे भरत श्रेष्ठ, पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो और इस काम को मिटाओ जो समस्त अधार्मिकता का मूर्त रूप है।
जो ज्ञान और विज्ञान का नाशक है। कृष्ण ने एक और गहरी बात बताई इंद्रियों की श्रेणी के बारे में। विषय वस्तुओं से इंद्रियां श्रेष्ठतर है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठतर, बुद्धि मन से श्रेष्ठतर और आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठतर समझकर विशुद्ध चेतना से मन को स्थिर करो और इस काम रूपी अदम्य शत्रु को परास्त करो। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। जो दिखता है वो कमजोर है, जो महसूस होता है वो और ऊपर, जो सोचता है वो और ऊपर, जो जानता है वो सबसे ऊपर, पर जो सब जानकर भी जीता है वही असली योगी है। काम को जीतो, खुद को पाओ, यही कर्म योग का अंत है। यही था कर्म योग का अंतिम और सबसे गहरा पाठ। कर्म करो यह पहला पाठ, यज्ञ की तरह समर्पित करो यह दूसरा, काम पर विजय पाओ यह तीसरा। और जब तीनों एक साथ हों तब जन्म होता है एक सच्चे योगी का। करो कर्म निष्काम भाव से, समर्पित करो यज्ञ की तरह, काम को जीतो आत्मा से, तब मिलेगी मुक्ति की राह। यही कर्म योग है, यही जीवन है, यही भगवद गीता का विधान है। और यह संदेश हजारों वर्षों बाद भी हर उस इंसान के लिए जीवित है जो जानते हुए भी गलती करता हो, जिसने कभी सोचा हो मैं रोकना चाहता था पर रुक नहीं पाया। कृष्ण कहते हैं शत्रु बाहर नहीं है, शत्रु भीतर है और उसे जीतना सबसे बड़ा युद्ध है।